तो शुगर अगर किसी को है, क्योंकि किडनी डिजीज़ की मोस्ट कॉमन वजह है, तो फिर भी आप कुछ फ्रूट्स शुगर की वजह से अवॉइड करेंगे। अगर ये शुगर और पोटेशियम का इशू ना हो, तो अगर सपोज कर आपको शुगर नहीं है और किडनी डिजीज़ है लेकिन पोटेशियम भी नॉर्मल है, तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं सैयद आफ्ताब अहमद मुनव्वर अज मैं बड़ा ही एक खास मौजू ते तुहाडे वास्ते हाज़र हाँ। और वो मौजू है गुरदियां दे जिहड़ियां साडे मसाइल ने। गुरदे अक्सर लोगों के फेल हो जाते हैं और ये बड़ा ही बड़ा मसला है और उस तो बाद जिंदगी बिल्कुल अजीरन हो जाती है। और अक्सर जिन्हों के गुरदियां का मसला होंदा वो पुछते हैं अज सानू फ्रूट किहड़े खाने चाहिए ने। अज मैं बड़े बेहतरीन डॉक्टर साहब ने उन्होंने कोल तुहाडे कोल लैके चलना है और वो तुहानू दसदे ने कि जिन्हों के गुरदियां का मसला होंदा है उन्होंने किहड़े की खाना चाहिए, की नहीं खाना चाहिए और किहड़े किहड़े फ्रूट उन्होंने खाने चाहिए ने। इन्हां दे बारे अज जरूर वेखांगे। तुसीं तुहाडी मेहरबानी है कि अपनी सेहत का ख्याल जरूर करा करो और दुनिया के सारे काम छड्ड के इस वीडियो में जरूर वेखना और ताकि साडे गुरदियां का जिहड़ा प्रॉब्लम ने ये उन्हां दा हल हो सके। आओ पहले वीडियो वेखने फिर उस ते गल करनी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। लोग जब कौंसल के लिए आते हैं गुर्दों की दायमी बीमारी के लिए, CKD के लिए, तो डाइट के बारे में क्वेश्चन उनका ज़रूर होता है और उसमें मेन है पीपल लाइक टू ईट फ्रूट्स, के फल कौन सा खा सकते हैं। तो मैंने किडनी डाइट पे बहुत सारी वीडियो बनाई है, वो भी देखें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम उन 7 फ्रूट्स की बात करेंगे जो कि किडनी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। उनमें पोटेशियम का कंटेंट कम है, उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और वो ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। ओवरऑल जो डैश डाइट है जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं वो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के और फ़वाइद ये हैं कि इससे आपको मिनरल्स जाते हैं, विटामिन जाते हैं, फाइबर जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है डाइट का जो फल है, एक तरह से आला रिस्क में और अच्छी खुराक का हिस्सा है। तो अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और कोई नेफ्रोलॉजिस्ट आपको कहे कि आप फल ही ना खाएं, तो ये गलत हो जाएगा। आप डिप्रेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप किडनी डिजीज़ को ही अच्छी तरह से फ़ाइट नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें कोई बच्चे बच्चियाँ, न्यूट्रिशनिस्ट, छोटे मोटे डॉक्टर इधर उधर के, वो इस तरह से फ्रूट्स या वेजिटेबल वाली वीडियो बनाते हैं कि जैसे ये गुर्दे की बीमारी को ठीक कर देगा, कि आपके अपने जो गुर्दों से और मसाने से सारी गंदगी निकाल दें कुछ दिनों में, या क्लेंज कर दें या डिटॉक्सिफाई कर दें या बिल्कुल ठीक कर दें। ऐसे नहीं होता। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ परमानेंट इरिवर्सिबल डिजीज़ है। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर मेरे जैसा नॉर्मल बंदा लेता है तो वो हेल्दी रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, फाइबर जाएगा, विटामिन जाएंगे, ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन में थोड़ा सा बेनिफिट है। ज़्यादा बेनिफिट जो मेन ट्रीटमेंट होती है, मेडिसिन होती हैं, उनका है, अच्छे ब्लड प्रेशर कंट्रोल का है, अच्छे शुगर कंट्रोल का है, ये थोड़ा सा हेल्प करते हैं। लेकिन जो फ्रूट्स आम बंदा कोई भी फ्रूट खा सकता है, उसके किडनी हैंडल कर लेंगे। लेकिन CKD वालों में जो चीज़ ख्याल रखने की होती है कि उनका पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा ना हो, क्योंकि CKD में पोटेशियम रिटेन होता है। तो अगर किसी का पोटेशियम नॉर्मल है तो वो एसेंशियली कोई भी फ्रूट खा सकता है। दूसरी चीज़ जो ज़हन में रखनी होती है वो पोटेशियम के अलावा जो उसका शुगर कंटेंट है। कुछ फ्रूट्स होते हैं हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले, मैंने डायबिटीज़ पे एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। जैसे मैंगोज़ हैं, आम हैं या इवन वाटरमेलन है, इनका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो शुगर अगर किसी को है, क्योंकि किडनी डिजीज़ की मोस्ट कॉमन वजह है, तो फिर भी आप कुछ फ्रूट्स शुगर की वजह से अवॉइड करेंगे। अगर ये शुगर और पोटेशियम का इशू ना हो, तो अगर सपोज कर आपको शुगर नहीं है और किडनी डिजीज़ है लेकिन पोटेशियम भी नॉर्मल है, तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन ये फ्रूट्स हैं, इनमें कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ भी हैं कि ये या यूरिन इन्फेक्शन का चांस कम करते हैं या गुर्दों में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो ओवरऑल इनका पोटेशियम कंटेंट भी कम है, तो आप खा सकते हैं। एक और बात ज़हन में रखनी है कि फ़्रूट की क्वांटिटी भी मैटर करती है। अगर एक अच्छा फ्रूट कम पोटेशियम वाला बहुत ज़्यादा खाएंगे तो पोटेशियम बढ़ जाएगा, या एक अच्छा फ्रूट कम शुगर कंटेंट वाला बहुत ज़्यादा खाएंगे तो फिर भी शुगर बढ़ेगी। तो लेट्स कम टू द मेन वीडियो और फ्रूट्स की बात करें, जो कि मेरे ख्याल में मेजॉरिटी पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 1, 2, 3, 4
के एंजॉय कर सकते हैं। इवन डायलिसिस पेशेंट भी इनको एंजॉय कर सकते हैं। उनमें सबसे ऊपर तो है एप्पल, सेब। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। इसका मतलब है एक सेब खाने से डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। उसकी वजह ये कि इसके बहुत बेनिफिट है। इसमें इसका पोटेशियम कंटेंट कम है किडनी डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ब्लड प्रेशर कम करता है। तो मेरे ख्याल में बेस्ट फ्रूट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए ले सकते हैं। 1 या 2 सेब अगर वो डेली लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। सेब के रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीला, पीला, ग्रीन, रेड, दे आर ऑल इक्वल। दूसरे नंबर पे गावा है, अमरूद है। अमरूद आपको पता पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, चीप है, गुड कंटेंट ऑफ फाइबर्स है, मिनरल्स है, पोटेशियम कंटेंट कम है। तो अमरूद मेरे ख्याल में सीकेडी के पेशेंट के लिए एक फेवरेट फ्रूट हो सकता है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अगर उसकी फ्रूट चाट वगैरह बनाते हैं तो उसमें ख्याल करना है कि उसमें आप ज़्यादा वो ना डालें, शुगर या नमक ना डालें, लीमू डाल सकते हैं। तीसरे नंबर पे बेरीज़ हैं। जितनी भी टाइप की बेरीज़ हैं जिसमें ब्लू बेरीज़ आ जाती हैं, बाहर आम मिलती हैं, अब तो पाकिस्तान में मिलती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं, क्रैनबेरीज़ आ जाती हैं। पाकिस्तान के इवन जो जामुन है, दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ बेरी। शहतूत इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ बेरी। इनका पोटेशियम कंटेंट कम है, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन का चांस कम करते हैं। ये नहीं कि यूरिन इन्फेक्शन हो तो आप ये खानी शुरू कर दें, इसका जूस पीना शुरू कर दें, उसमें कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। प्रिवेंशन में क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को स्टिक नहीं करने देते यूरिनरी जो कैपिलरी उसकी सिस्टम की वॉल के साथ। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फ्रूट है, आप खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। चौथे नंबर पे लीमू, लेमन, लाइम, लेमोनेड बना सकते हैं अगर नमक ज़्यादा ना डालें। थोड़ा सा पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट की जगह, सीजनिंग के लिए, टेस्ट के लिए इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। लेमोनेड भी पी सकते हैं अगर आपका बीपी का इशू नहीं है, पोटेशियम कंटेंट, सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। तो इट्स अ वेरी गुड फ्रूट। 5वें नंबर पे ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, स्पेशली वाइट ग्रेप्स जो हैं। रेड भी ठीक है, पोटेशियम कंटेंट रिलेटिवली कम है, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो किडनी हेल्थ के लिए बेनिफिट है, उसकी इन्फ्लेमेशन कम करेगी, किडनी डिजीज़ में बेनिफिट हो सकता है। और चूँकि पोटेशियम कंटेंट कम है, सेफ़ है। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि इनमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो क्योंकि मीठे अंगूर स्पेशली जो है, तो आपने शुगर कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा है। 6ठे नंबर पे वाटरमेलन है। वाटरमेलन का पोटेशियम कंटेंट बहुत कम नहीं है, मॉडरेट है, यानी थोड़ा सा कम से थोड़ा ज़्यादा है। वाटरमेलन, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो अगर तो आपको पानी इकट्ठा होने का इशू नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, किडनी आपके अर्ली स्टेजेस में है, तो ये ज़्यादा वाटर आपकी क्लेंजिंग कर सकता है टॉक्सिन्स की, यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह की, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, पोटेशियम कंटेंट कम है। लेकिन अगर आप शुगर का इशू है तो ये शुगर बढ़ा सकता है। शुगर वाले पेशेंट थोड़ी सी एहतियात करेंगे, कम लेंगे। वाटर रिटेंशन का किसी को इशू है तो उसमें थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे। अदरवाइज़ ये ब्लड प्रेशर भी आपका कम करेगा, किडनी की भी क्लेंजिंग करेगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, क्रिएटिनिन को भी स्टेबलाइज करेगा। और 7वें नंबर पे आखिर में पाइनएप्पल जो है, अनानास कहते हैं शायद उर्दू में। पाइनएप्पल का शुगर कंटेंट ज़्यादा है, पोटेशियम कंटेंट मॉडरेट है, तो पोटेशियम कंटेंट हाई नहीं है, लो से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। हाँ, वाटरमेलन जो है और ये डायलिसिस के पेशेंट थोड़ा अवॉइड करेंगे, स्पेशली अगर उनका पोटेशियम और वाटर का इशू है। तो शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शुगर बढ़ा सकता है, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से लें, कंसल्ट करें। लेकिन ओवरऑल ये जो 7 फ्रूट्स मैंने बताए हैं, सेब है, अमरूद है, बेरीज़ है, लीमू है, अंगूर हैं, तरबूज है और पाइनएप्पल या अनानास है, ये किडनीज़ के पेशेंट के लिए ओवरऑल अच्छे हैं, सेफ़ हैं, पोटेशियम कंटेंट कम है, इनका कुछ बेनिफिट भी है, इनका शुगर कंटेंट भी बुरा नहीं है, तो ये आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपका पोटेशियम कंटेंट
नॉर्मल है 4 साढ़े 4 से कम है तो फिर आप बाकी फ्रूट्स भी खा सकते हैं। उसमें फिर आप सिर्फ आपने शुगर का ख्याल रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बताइएगा, फिर इसी तरह से मैं 7 वेजिटेबल्स पे भी बनाऊंगा कि गुर्दे के पेशेंट्स के लिए जो अच्छी हैं। बाकी ये जो यूट्यूब पे ये है कि ये 7 फ्रूट सारी गंदगी निकाल के बाहर फेंकते हैं, ये गलत है, बकवास है, धोखा है, फ्रॉड है, ऐसे नहीं है। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी करेंगे, बीपी को अच्छा करेंगे, इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि आपकी किडनी की डिजीज़ रिवर्स कर देंगे और सारा यूरिया क्रिएटिनिन निकाल देंगे। उससे इंप्रेशन ये मिलता है कि जैसे आपका डायलिसिस यही कर देंगे, तो फिर डायलिसिस के लिए ना जाएँ, फ्रूट ही खाते जाएँ, ऐसे नहीं है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂ ਔਰ ਕੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਇਹ 7 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਮਕਦਾਰ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसी लगी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਫਤਾਬ TV 35। अगर ये ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगा तो साढ़े चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो ताकि दूसरा तक सारी आवाज़ पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं? तो ये पैगाम ख़ास आपके लिए है। आफताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरोज बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात। साथ ही दीनी सवालों जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफ़र में शामिल हो जाएं। आफताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।